May I have your attention, please? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के पिग्गीबैक सिस्टम की। जैसे कि आप सभी ने कई सारे YouTube के वीडियोस में या सफ़र के दौरान ट्रेन में इलेक्ट्रिक यानी विद्युत या बिजली पर चलने वाले लोकोमोटिव को बंद अवस्था में ज़रूर देखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बंद करके डीजल लोकोमोटिव को जोड़कर ट्रेन को चलाया जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रेन के लिए अपने ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच पूरी तरह से विद्युत यानी इलेक्ट्रिफाइड मार्ग उपलब्ध न हो, मतलब कि कुछ अंतर तक ट्रेन को डीजल लाइन सेक्शन से गुजरना पड़े, तब ट्रेन का ट्रैक्शन बदलना पड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बजाय डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाना पड़ता है और डीजल लाइन सेक्शन खत्म होने पर ट्रेन को पुनः इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मध्य रेलवे के सोलापुर डिवीजन को देखिए। सोलापुर डिवीजन में कलबुर्गी से कुरुड़वाड़ी तक विद्युत यानी इलेक्ट्रिफाइड मार्ग उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस मार्ग से गुजरने वाले सभी ट्रेनों को डीजल लोकोमोटिव के साथ चलना पड़ता है, जिसे टेक्निकल भाषा में ट्रैक्शन चेंज कहा जाता है। ट्रैक्शन चेंज करने के लिए रेलवे अनुकूल स्टेशन को चुनती है, जहां पर लोको चेंज करने के लिए क्रू या स्टाफ और लोकोमोटिव को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। इस स्थिति में रेलवे के पास ट्रैक्शन चेंज करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। तो चलिए इन विकल्पों को विस्तार में समझते हैं। पहला विकल्प यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन समाप्त होती है, वहां पर ट्रेन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निकालकर डीजल लोकोमोटिव को जोड़कर ट्रेन को उसके आखिरी स्टेशन तक डीजल लोकोमोटिव के साथ चलाया जाए। उदाहरण के लिए इस वाड़ी दाउड़ मार्ग पर चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस को देखिए। कोणार्क एक्सप्रेस को भुवनेश्वर से वाड़ी तक, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड मार्ग है, इस मार्ग पर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाता है। इसके आगे कलबुर्गी से कुरुड़वाड़ी तक इलेक्ट्रिफाइड मार्ग न होने के कारण इस ट्रेन का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाड़ी पर निकाल दिया जाता है और उस लोकोमोटिव को लोको पार्किंग की जगह बंद करके रख दिया जाता है और ट्रेन को उसके आखिरी स्टेशन यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक डीजल लोकोमोटिव के साथ चलाया जाता है। यहाँ एक चीज़ पर गौर कीजिएगा कि कुरुड़वाड़ी से मुंबई तक इलेक्ट्रिफाइड मार्ग होने के बावजूद भी ट्रेन को उसके आखिरी स्टेशन तक डीजल लोकोमोटिव के साथ ही चलाया जाता है। तो ये हो गया पहला विकल्प। अब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं। इसमें जहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड लाइन समाप्त होती है, वहाँ पर ट्रेन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निकालकर बंद करके लोको पार्किंग की जगह पर रख दिया जाता है और डीजल लोकोमोटिव को जोड़कर ट्रेन को जहाँ से पुनः इलेक्ट्रिफाइड लाइन शुरू होती है, वहाँ तक चलाया जाता है और डीजल लाइन सेक्शन खत्म होने पर डीजल लोकोमोटिव को निकालकर पुनः इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को जोड़कर ट्रेन को उसके आखिरी स्टेशन तक चलाया जाता है। इस सिस्टम में ट्रैक्शन चेंज दो जगह होता है। लगभग 1-2 साल पहले कई ट्रेनों को इसी तरह से चलाया जाता था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? आखिर क्यों इस सिस्टम को बदलना पड़ा? तो इसमें दिक्कत ऐसी थी कि ट्रेन के ट्रैक्शन चेंज यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निकालकर डीजल लोकोमोटिव को जोड़ने के लिए कम से कम 20 मिनट का समय लगता है और कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। और जैसे कि इस सिस्टम में ट्रैक्शन चेंज दो जगह होने वाला है, उदाहरण के लिए वाड़ी दाउड़ मार्ग को देखिए। इस मार्ग पे वाड़ी और दाउड़ या कभी कभी पुणे, इन दोनों जगहों पर लोकोमोटिव बदलने में कुल मिलाकर 40 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता था। दूसरी दिक्कत यह थी कि लंबी दूरी वाली ट्रेनों के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या डीजल लोकोमोटिव को निकालने के बाद इंजन को बंद करके काफ़ी समय तक बंद अवस्था में रखना पड़ता था। उदाहरण के लिए वीडियो में इस बंद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को देखिए। इस लोकोमोटिव को अहमदाबाद यशवंतपुर वीकली ट्रेन के साथ अहमदाबाद से दाउड़ तक चलाया गया है और दाउड़ पर इसे निकालकर बंद करके रख दिया गया है। अब यह तब तक बंद अवस्था में रहेगा जब तक ट्रेन यशवंतपुर स्टेशन पहुंचकर पुनः वापस नहीं आ जाती। इसमें एक और समस्या ऐसी है कि इस सिस्टम में कुल 2 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आवश्यकता होती है, जिससे कि भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव का अनुकूलतम वापर यानी ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने दिमाग लगाया और एक नए सिस्टम का संचालन किया। इस सिस्टम में ट्रेन को एंड टू एंड यानी उसके ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाता है और डीजल लाइन सेक्शन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निकालने के बजाय उसे बंद करके डीजल लोकोमोटिव को जोड़ा जाता है। जहां से इलेक्ट्रिक लाइन पुनः शुरू होती है, वहां पर इस डीजल लोकोमोटिव को निकालकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को शुरू करके ट्रेन को
आखिरी स्टेशन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाता है। इसी को टॉप अप या पिग्गीबैक सिस्टम कहते हैं। इस पिग्गीबैक सिस्टम के कई फायदे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोको को निकालकर डीजल लोको को जोड़ना और पुनः डीजल लोको निकालकर इलेक्ट्रिक लोको को लगाना, यानी कि 2 बार लोको चेंज करने के लिए जो कुल मिलाकर 40 मिनट से 1 घंटे का समय लगता था, वह अब घटकर 20 से 30 मिनट का हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बंद करके डीजल लोको जोड़ने या निकालने में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो अब इससे समय की काफ़ी बचत होने लगी। इसी के साथ इलेक्ट्रिक लोको को पार्क करने के लिए जो जगह लगती थी उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लोको ट्रेन को आखिर तक चलाता है। इस कारण अब लोकोमोटिव का अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम इस्तेमाल होने लगा। यह सिस्टम केवल पैसेंजर ट्रेनों तक मर्यादित नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के मालगाड़ियों में भी पिग्गीबैक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन यानी डीजल की बचत होती है और कुल आने वाला खर्च भी कम हुआ है। इसी के साथ साथ डीजल लोकोमोटिव से होने वाला प्रदूषण भी कम हो रहा है। लेकिन बिजली पैदा करने में लगने वाला ईंधन जो कि कोयला होता है और उससे होने वाला प्रदूषण, यह एक अलग विषय है जिस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। कुल मिलाकर पिग्गीबैक सिस्टम एक सफल परियोजना है जिसके कई लाभ मैंने बताए हैं। हालांकि यह टेम्पररी सॉल्यूशन है और इसी के लिए भारतीय रेलवे के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा एक नया लोकोमोटिव बनाया गया है जिसका नाम है WDAP5, जो कि डीजल सेक्शन में डीजल पर और इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में बिजली पर चल सकता है, जिससे कि ट्रैक्शन यानी लोकोमोटिव बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यह अभी टेस्टिंग फेज में है। जब तक यह रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही पिग्गीबैक सिस्टम का प्रयोग रेलवे द्वारा किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिग्गीबैक सिस्टम समझ आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही रेलवे की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।